नमस्ते सिलीगुड़ी के फ्राइडे का यानी आज जो है हमारे सप्ताह का यह शो का आखिरी एपिसोड है इस सप्ताह का। फिर हम सोमवार को मिलेंगे आपसे, मगर आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं। जैसा हर बार नमस्ते सिलीगुड़ी में हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ते हैं, इस बार हमारे साथ जो जुड़ी हैं वह खास मेहमान है सीमा सेठिया, जो कि एक गृहिणी है और साथ ही साथ समाज सेविका भी हैं। सामाजिक कार्यों में इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है, इनकी भागीदारी रहती है। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय करता हूँ। उससे पहले स्वागत है सीमा जी आपका हमारे। नमस्कार खबर समय के सभी दर्शकों को और पूरी टीम को, खबर समय की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। सीमा जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि सीमा जी एक हाउसवाइफ है, एक गृहिणी है और साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। और अगर एजुकेशन की बात करें तो मास्टर इन बंगाली किया है, इन्होंने बंगला में मास्टर्स किया है। साथ ही ये लायंस क्लब की रीजन चेयरपर्सन भी है और आशालता फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि सोशल वर्क के कार्य करती हैं। और साथ ही साथ तेरापंथ महिला मंडल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में है। और अनुभृत यानी कि अनु विभा, जो कि यूनिसेफ से जुड़ी हुई एक संस्था है, उसमें भी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, जो कि सिलीगुड़ी शाखा की है। तो सीमा जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सीमा जी, जैसा आपने हमारे इस कार्यक्रम नमस्ते सिलीगुड़ी, जो कि अमृत भोग राइस द्वारा चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को आपने देखा होगा। इस कार्यक्रम में जो और मेहमान आए होंगे आपने उनकी भी बातें सुनी होंगी, मगर आपका एक दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि आप एक गृहिणी की तौर पर भी सिलीगुड़ी को देखती हैं। आप भी लगभग, आपसे जो बातचीत हुई थी उस दौर में आपने बताया कि आप 24 साल से लगातार सिलीगुड़ी में हैं। तो आप एक गृहिणी के तौर पर सिलीगुड़ी को जो देख रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि सिलीगुड़ी जिस तरह से विकास हुआ है, जितना विकास हो चुका है, एक तरह से समझ लें कि हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है आज सुविधा के मामले में, मगर जो विकास का जो तीव्रता है या जिस गति से विकास हुआ है, उस गति के अनुसार क्या तालमेल बिठाकर संसाधन की भी पूर्ति हो पा रही है आपकी नज़र? जिस गति से सिलीगुड़ी का विकास हुआ है, उस गति से हम शायद तालमेल में थोड़ा चूक रहे हैं कहीं। जैसे जितने व्हीकल्स बढ़े हैं तो उस हिसाब से रास्ते नहीं बढ़ रहे हैं। रास्ते चौड़े थे, जो इलीगल इंक्रोचमेंट के लिए क्या हो रहे, दुकानों से भी मतलब रास्ते तक आगे आ जा रहे हैं, तो एक ट्रैफिक का उसके लिए भी ट्रैफिक थोड़ा इफेक्टेड हो रहा है। पार्किंग की समस्याएं हैं। प्रशासन भी कोशिश कर रही है और उसके साथ साथ अगर हम भी अपनी सिटीजन एज अ गुड सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और अपनी दुकानें की जो लिमिट है वहीं तक अपना दुकानों को अवैध रूप से आगे नहीं लेके जाएं, वह वहीं तक रखें, तो शायद जो फुटपाथ है उसमें भी इंसानों को चलने में सुविधा होगी। हाँ, पैदल के लिए भी सुविधा होगी। और ये जो ट्रैफिक है या जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी थोड़ी कम होगी। फ्लाईओवर की और भी ज़रूरत है बढ़ना, तो पर ये प्लान सिटी तो नहीं है, पहले से जो बन गया है उसको तो तोड़ा नहीं जा सकता है, पर हमें और भी विकास के नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे। आप जो 24 साल से यहाँ पर है, 24 वर्ष पूर्व जब आप सिलीगुड़ी में आए थे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं साउथ बंगाल से, सेंथिया बोल के एक जगह है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो बोलपुर से पहले, शांति निकेतन से पहले पड़ता है। मेरा बर्न एंड बॉटअप वहीं पे हुआ है। तो वहाँ के मुकाबले में आपको कैसा लगता है सिलीगुड़ी? जब मैं आई थी मुझे लगा था इतनी खूबसूरत जगह शायद नहीं हो सकती कहीं भी। मैंने भारतवर्ष के और भी बहुत जगह घूमा है, सब केरल घूमने जाते हैं। मैं बोलती हूँ डुअर्स के किसी इंसान को केरल घूमने जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डुअर्स इतना सुंदर है। सिलीगुड़ी छोटा सा कस्बा, दैट टाइम भी लगता था बहुत छोटा है, पर इतना फास्ट इसका जो विकास हुआ है ये रिमार्केबल है। अभी भी सिलीगुड़ी मुझे बहुत सुंदर लगता है। आपको बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, सुंदरता की जो बात हो रही है सिलीगुड़ी की, सिलीगुड़ी वाकई मैं भी मानता हूँ कि सिलीगुड़ी बहुत सुंदर है और सिलीगुड़ी का जो सराउंड है वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य जो है वह फैला हुआ है।
जो दूर दराज से जो लोग आते हैं वह काफ़ी संतुष्ट होकर जाते हैं कि हमने इतनी अच्छी चीज़ों को देखा। बाहर से जो आते हैं सिलीगुड़ी के आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, क्योंकि ऐसी ग्रीन उनको भी देखते हुए ही कर पाएंगे। मगर क्योंकि हम एक नागरिक हैं, हम भी अपने शहर से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारी जो डिमांड होती है वह भी हमारे कहीं ना कहीं कई बार हमारे दिल से हमारे जुबां पर आ जाती है। तो इसलिए इस बात को हम हर बार छेड़ते हैं। तो आप भी इस बात को, इसका मतलब है आप सहमत है इस बात से कि हाँ, इस जो चिकन नेक है या जो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है या फिर जो भी नाम से इसे जाना जाता है, हमारे जो शहर को, हमारे जो इलाके को, उसके बाद लोग जब इसको ट्रेन से आना चाहते हैं तो इसे चिन्हित नहीं कर पाते हैं, या एयरपोर्ट से आते हैं तो इसे चिन्हित डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, उन्हें कनेक्ट करना पड़ता है। तो सुविधा होगी अगर कहीं ना कहीं इसका नाम जोड़ दिया जाए साथ में एनजेपी के साथ, अगर इसका नाम टिकट में ही कहीं उल्लेख हो या स्टेशन के साथ कहीं उल्लेख हो इसका नाम, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुविधा होगी। तो ये बात कर रहे थे हम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमें एक पॉइंट मैं चूक रही हूँ। मैं एक वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। जो जैसे पानी की समस्या मैं बोल रही हूँ बार बार आने वाली है, बहुत स्टेट में आ भी चुकी है, जैसे साउथ में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी नई बिल्डिंग की प्लान पास होता है उसमें अगर मैंडेटरी कर दे कि वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम रहे, तो कुछ हद तक इस समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं। जो बारिश का पानी जो है स्टोर राजस्थान में जो किया जाता है वो तो खेतों में तक टैंक बना के रखते हैं। इस तरह की व्यवस्था अगर हर एक नए बिल्डिंग प्लान के साथ मैंडेटरी कर दिया जाए तो शायद हमारी सिलीगुड़ी एटलीस्ट विश्व मानचित्र में तो नहीं हो तो भारत के मानचित्र में नाम उभर के आ जाएगा कि सिलीगुड़ी में ये इम्प्लीमेंट हो गया है। काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं सीमा जी। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, मैं जो दर्शक अभी दोबारा जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि सीमा सेठिया जी हमारे साथ हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, गृहिणी है और काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य भी कर रही हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारे शहर के जो लोग हैं या शहर का जो नाम है वह कहीं ना कहीं बेहतर हो पाए। बेहतर है, मगर हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ एक नया आयाम जोड़ने की, क्योंकि आपको पता है कि बहता पानी निर्मला होता है। अगर रुक गया तो वो पानी जो है कहीं ना कहीं किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए उसे साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए हमें भी निरंतर प्रयास करना पड़ता है। सामाजिक तौर पे हो या फिर एक नागरिक के तौर पे हो, हमें हर दिन उठना है और हर दिन एक नया कुछ ना कुछ करने की प्रयास करते रहना है, ताकि जो भी हमारा जीवन है, जीवन शैली है या जो हमारा शहर है वह भी गतिमान रहे। हमारे हर एक नागरिक का इसमें कहीं ना कहीं योगदान है इसे गतिमान रहने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा जिस दिन कभी अगर लॉकडाउन के समय की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सब जब घर में बैठे हुए थे, पूरा शहर सुनसान पड़ा था। तो शहर नागरिकों से ही बनता है। अगर हम यूं कहें, इस मायने में माने तो शहर नागरिकों से ही बनता है। अगर हम स्टॉप कर गए, अगर हमारी गति रुक गई तो शहर की गति भी रुक जाएगी। इसलिए हमारा कहीं ना कहीं सोचना, हमारा चर्चा करना, यह सब भी जरूरी है, एक बाध्यता है हमारे लिए। हमें हर दिन करना पड़ेगा। हमारा प्रयास, चाहे हमारे दिल से निकला हुआ हमारा विचार हो या हमारे द्वारा लगाया गया एक पेड़ हो या हमारे द्वारा किया गया एक सामाजिक कार्य हो, हर एक चीज महत्वपूर्ण है हमारे शहर के लिए। तो सीमा जी हमारे साथ है। सीमा जी, स्पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें, आपकी कैसी है रुचि? स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, पर जब एक टाइम में देखा करती थी, अभी कोई उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर जब ऋचा घोष का नाम आता है, मांतु घोष का नाम आता है, जब सिलीगुड़ी से कुछ निकले हुए हैं, जैसे एवरेस्ट में गई थी आई थिंक प्रेमा अग्रवाल, तो अच्छा लगता है कि हमारे शहर से खेल के एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी जा रहे हैं। और विवेकानंद जी का भी ये कहना था, पढ़ाई मत करो पर खेल कूद में आओ। मत करो तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब उनका कहना था कि खेल बहुत जरूरी है, खेल बहुत जरूरी है। मेरा मतलब उन्होंने बोला था, तो पढ़ाई से भी ज़्यादा जरूरी है खेल, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ने के लिए भी हमारा ब्रेन उतना स्ट्रांगली ले पाएगा। तो मैं उन्हीं का एकदम कोट उठा के नहीं बोल पाई, पर उनकी जो जिस्ट था मैंने ऐसे आपको बोला कि खेल की बहुत ज़रूरत है। इसके मामले में आप क्या समझ रहे हैं कि अभी जैसा विगत कुछ दिनों में हमने देखा है कि क्रिकेट स्टेडियम को लेकर थोड़ी सी डिमांड उठ रही है यहाँ पर, कि क्रिकेट के लिए अलग एक स्टेडियम होना चाहिए यहाँ पर, जो कि रिक्वायरमेंट है। वैसे तो हमारे पास कंचनजंगा स्टेडियम है,
जो कि हमारा समझ लिया कि हमारे लिए एक ब्रांड सिलीगुड़ी है, कंचनजंगा स्टेडियम, क्योंकि उसके कारण ही यहाँ पर काफ़ी विकास भी हुआ था। तो अब जो स्टेडियम की डिमांड उठ रही है, क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि क्रिकेट का एक अच्छा खासा क्रेज है। वैसे तो बंगाल में फुटबॉल के लिए जाना जाता है, और यहाँ की आज भी अगर आप बात करें तो फुटबॉल का क्रेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ ही क्रिकेट का भी क्रेज है। तो क्रिकेट के जो क्रेज है और साथ साथ हमारे रिद्धिमान शाह है और ऋचा घोष है, ऐसे होनहार जो निकले हैं, इनके अलावा भी लोग हैं जिन्हें क्रिकेट स्टेडियम की आवश्यकता है, बार बार लोग डिमांड करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए, भी फायदा भी होगा। फायदा तो होगा ही, और विकास के क्षेत्र में, और ये भी एक और एक पंख लग जाएगा विकास में। सिलीगुड़ी की जो विकास हो रही है उसमें ये और एक पंख लगेगा, जुड़ेगा। तो सीमा जी से बात हो रही थी और लगभग हम आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं बातचीत के। सीमा जी, आपसे जो मेरी बात हो रही थी, आप जब आई थी तो आपने कहा था कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप लोग बहुत कार्य कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या क्या आपको लगता है कि संभावनाएं हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे सिलीगुड़ी में? ये तो बार बार डिमांड उठती है कि यहाँ पे एक एम्स बनाने की, एम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसा कुछ बनाने का उत्तर बंगों में, पर वो हो नहीं पा रहा है। और अभी भी लेस और मोर और लेस अगर मैं बोलूँ तो एवरी डे 2 या 3 ऐसे नीडी फैमिली से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि आप लोग किसी भी तरह से हेल्प कीजिए। जो रिक्वायरमेंट मेनली मॉनेटरी आती है, या बाहर ले जाके व्यवस्था कर दीजिए किस तरह, मतलब कुछ भी हो, डायलिसिस तो अभी लायंस ने खोल भी दिया है। तो इस तरह की डिमांड रोज आती है, पर हमारे मेडिकल कॉलेज में, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में उस तरह की फैसिलिटीज़ अभी नहीं है, या टेक्निकली कुछ इश्यूज होंगे। इसमें प्रशासन को बहुत बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कभी बात की थी वहाँ? कई बार की थे, ब्लड लेके भी बहुत बार प्रॉब्लम हुआ था, तब भी बात की, उन्होंने कोऑपरेट भी किया। और किसी के इलाज के लिए जाते हैं तो उन्होंने वो कोऑपरेट करते हैं, पर डरते हैं। यहाँ के जो बाशिंदा हैं वहाँ जाके बात करने में, या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हिचक होता है, वो नहीं सकते हैं। तो जो NGOs हैं या जो उनको पता है कि ये हेल्प कर सकते हैं तो उनके मदद करेंगे, तो उनके पास नहीं कर पाते हैं, और उन्हें शायद ऐसे एंटरटेन भी नहीं किया जाता है। तो सीमा जी के अनुसार स्वास्थ्य जो परिसेवाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं, जिसे देखने की आवश्यकता है। जिस तरह से सिलीगुड़ी बढ़ रहा है उस हिसाब से इस शिक्षा हमारी यहाँ बहुत अच्छा है कि स्कूलें भी है, प्राइवेट भी है, अब लायन से भी हर तरह के स्कूल और में यहाँ से भी उभरते हुए अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। पर मेरे हिसाब से स्वास्थ्य के लिए हमें और भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो सीमा जी बता रहे हैं स्वास्थ्य के लिए हमें और कार्य करने की आवश्यकता है। और आज जो हम सीमा जी से बात कर रहे हैं बातचीत का सिलसिले में, अब हम लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। लेकिन सीमा जी से जो मुख्यतः बातें हुई हमारी, एक गृहिणी के तौर पे इन्होंने कहा कि जो प्लास्टिक की जो कैरी बैग है उसके लिए आप कम से कम सहयोग करें, और प्लास्टिक की कैरी बैग की जगह आप अपने साथ जब भी मार्केट जाएं तो आप थैले का उपयोग करने की कोशिश करें। और जो महत्वपूर्ण बातें इन्होंने जल संरक्षण की उसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है कि इनके दृष्टिकोण से यह भी एक आवश्यक वस्तु है, यह एक ध्यान रखने वाली बात है, इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य हैं, उन्हें भी हमें कम से कम ऐसा तैयार करना होगा, ऐसा सबल बनाना होगा कि वह इस बारे में सोचे कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें भी पेड़ों की आवश्यकता है, हमारे पर्यावरण को ठीक रखने की आवश्यकता है। इस पर भी उनके जो विचार है वह समय के साथ उनके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के रूप में भी उभरे, और एक साथ उनका विकास हो, शारीरिक और मानसिक, जिसमें कि यह भी एक मूल मंत्र उनके साथ चले कि हाँ, हमें संरक्षण करना है, जल का हो या फिर पेड़ों का हो या फिर हमारे पर्यावरण का हो, किसी तरह हमें बैलेंस बना के चलना है। खासकर अगर आप गृहिणी हैं, लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा, जो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या आज के दौर में क्या स्थिति है, और उस स्थिति में आपको क्या समस्याएं आ सकती हैं, माने आ रही? एक तो जो ट्रैफिक के लिए ये जो टोटो है, मैं बोलूँगी मेन रोड्स में इसको एकदम अलाउ नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में उस तरह से मतलब हमारे रोड्स इतने कैपेबल नहीं है कि उस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की कुछ कमियां हैं हमारे नॉर्थ बंगाल में या सिलीगुड़ी में बेसिकली। तो इस विषय पे भी थोड़ा
आप लोग को आने जाने में सुविधा होती है लेडीज, एज ए लेडीज, क्योंकि क्या होता है कि आप स्कूटी चलाते हैं यहाँ पे, हम एक तो हाँ स्कूटी चलाते हैं तो हम 2 कदम भी नहीं चलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैंने कल सुना था, इजी हो जाता है हम लोग के लिए कि कुछ भी काम करो चलो हम इजीली कर लेंगे, पर हमें चलने वाली जो है, जैसे कोलकाता या बड़ी सिटीज़ में 3-4 किलोमीटर इजीली, कल सरबजीत ने भी ये बात बोली थी कि 3-4 किलोमीटर चल भी लेते हैं तो पता नहीं चलता, पर यहाँ पे वो बात आती है। तो हमें इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाना चाहिए हमें भी। क्या समस्या आ रही है आपकी? जैसे आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो आपको क्या समस्या? कहाँ कहीं भी रोक, मतलब पार्किंग की असुविधा होती है, कहीं भी रख के हम काम करने में थोड़ी असुविधा होती है। टोटो से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर हम थोड़ा चल के काम कर लेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। तो पैदल चलने की बात पर जोर दे रही हैं सीमा जी कि जैसा कल सरबजीत ने कहा था वैसे ही बातों पर यह भी सहमत है कि पैदल चलना भी स्वास्थ्य के लिए ये है। मगर सिलीगुड़ी की सड़कों पे मैंने देखा है कि अगर सुबह आप मॉर्निंग वॉक में अगर पैदल चलते हैं तो लोग ठीक मानते हैं आपको, स्वाभाविक रूप से आपको समझ जाते हैं कि हाँ आप मॉर्निंग वॉक में निकले हैं। लेकिन अगर आप दिन में निकल जाते हैं या शाम को निकल जाते हैं तो कई बार मुझे भी लोग टोकते कि भाई तेरा गाड़ी क्या हो, ख़राब हो गया क्या, या तेरे को हम ये क्या बोलते हैं लिफ्ट दे दें क्या, या फिर स्कूटी बेच दिया गया या गाड़ी बेच दिया गया। मैंने इस तरह के जो है उनको आश्चर्यचकित करता है। फिर और एक बात है, हम एक ही जगह जा रहे हैं तो अगर हमको पता है हम एक ही जगह जा रहे हैं, हम सर आसपास ही रहते हैं तो हम एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, पर सबको मे बी बहुत बात कहीं ना कहीं हाँ माने ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ तो मुझे इसमें शर्म की या स्टेटस दिखाने वाली कोई बात नहीं है। ये हम लोग फ्यूल बचेगा, क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो तो ख़त्म ही हो रहे हैं ना, रिसोर्सेज तो ख़त्म ही हो रहे हैं, तो उसको बचाने का भी एक तरीका ये अच्छा है। पॉल्यूशन कमेगा और शायद बॉन्डिंग भी बढ़ जाती है इससे। जो आज मोबाइल में बॉन्डिंग रह गई है, फेसबुक के फ्रेंड हो गए, वो नहीं होके शायद एक साथ जाते वक्त शायद हम कुछ ग्रोथ वाली बातें भी हो जाएंगी हमारी। तो सीमा जी बहुत अच्छी बातें बता रही हैं, और बॉन्डिंग की भी जो बात कर रही हैं वो भी सही है कि कहीं ना कहीं अगर 4 लोग 4 गाड़ियों में चलते हैं तो ईंधन का भी गलत इस्तेमाल होता है, और उसकी भी कहीं ना कहीं खामियाजा हमें आने वाले हो सकता है अभी नहीं, हो सकता है 1 दशक के बाद हमें चुकाना पड़े, हमारा जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ी है उसे चुकाना पड़े, उसे हो सकता है इस समस्या से जूझना पड़े, क्योंकि काफ़ी समस्याओं से हम भी जूझ रहे हैं। जो पास्ट में जो हमारे जो पूर्वजों ने की उनका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, तो आज हम जो कर रहे हैं उसका खामियाजा हमारे भविष्य को अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। ये तो मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सर्कल है जिस सर्कल में हम घूम रहे हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे सीमा सेठिया से, और आज का ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा है, मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हम सोमवार को फिर आपसे मिलेंगे। जो अभी मतलब बहुत वृक्ष कट गए हैं अपने, जो अभी रोड बनने मतलब नेशनल हाईवे बनने के लिए जो कट रहे हैं, तो इन ड्यूरिंग पीरियड में ये बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो हमें शॉर्ट टर्म वाले कुछ क्रॉपिंग है, कुछ पौधे हैं इस तरह के जो शॉर्ट टाइम में भी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, वो हमारे काम भी आ जाए, तो कुछ हद तक हम पोल्यूशन वाले जो प्रॉब्लम है उससे हम जूझ सकेंगे। यहाँ ही साथ में यहाँ पे सिर्फ नमस्ते सिलीगुड़ी बोल के सिर्फ ग्रीनरी के लिए नहीं बोलूंगी, अपने भविष्य के लिए बोलूंगी, आने वाली पीढ़ी के लिए बोलूंगी। सिलीगुड़ी जो नशे के कवल में जा रहा है, हर माँ से मेरी अपेक्षा है या शहरवासियों से मेरा अनुरोध है, आप प्रशासन से भी मेरी विनती है, ये मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, नशे से आने वाली पीढ़ी को रोकिए। नहीं तो अगर आने वाली पीढ़ी ही अच्छी और संस्कारी नहीं बनेगी या उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे नहीं जा पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सीमा जी बता रही है किस तरह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनका ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात है कि वह जो बच्चे हैं उन्हें हमें अपने कंट्रोल में रखना होगा, अपने संरक्षण में रखना होगा, अपने उनको ध्यान दिलाना होगा कि क्या गलत है और क्या सही, इसके बारे में ये कह रही थी। और काफी बार हमने देखा भी है कि बच्चे अगर आपके कंट्रोल में नहीं है या आपके अनुसार नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में चले जाते हैं। यही कहना चाह रही थी सीमा जी। तो आज के इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे और फिर से सोमवार को हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा, और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।